Today, I am pleased to announce that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। Honorable Prime Minister, Taiwan is and will be your most trusted and reliable partner. इसमें जो प्लान्स टू इन्वेस्ट अराउंड $400 million ओवर द नेक्स्ट 5 years इन इंडिया। एक तरफ अमेज़न कहता है कि 2030 तक हम $26 अरब हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। गूगल कहते हैं हम $10 अरब की सरमायाकारी करेंगे और हम यहाँ पे IMF को कह रहे हैं कि हमें $1 अरब की बाकायदा जो किस्त है वो दे दे। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी अल जजीरा इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है। लोग हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर 300 रुपए का है, वहां पे 88 या 87 या 89 रुपीस का है। 82 अच्छा 82 ओके 82 का। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आज न्यूज आ रही है भारत के लिए कि बहुत सी कंट्रीज इस वक्त लाइन में लग चुकी हैं। अमेरिका जिसमें शामिल है, जापान जिसमें शामिल है, ताइवान जिसमें शामिल है। चिप जायंट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। तो दोस्तों, पाकिस्तान आज के वीडियो देखकर जल भुनकर राख होने वाला है, उनका खून सूखने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट देख पाकिस्तानी खून के आंसू जरूर रोएंगे। वीडियो को देखिए, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो ली गई है हिंदुस्तान स्पेशल से। वीडियो का टाइटल है AMD की भारत में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट देख पाक को लगी मिर्ची, सेमीकंडक्टर हब। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेड इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया जा रहा है और अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और रिसेंटली एक मीटिंग भी की गई है, बहुत बड़ी मीटिंग की गई है। सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2023 बहुत कामयाब हुई है। इस वक्त इंडिया में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें डॉक्टर जयशंकर और उनके जापानीज काउंटर पार्ट की भी मुलाकात हुई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी अल जजीरा जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है और पब्लिश हो रही है। अब देखिए इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है सेमीकंडक्टर्स की, इसके बारे में पहले भी कई खबरें ऐसी आती रही हैं और हम ये बताते रहे हैं आपको कि इंडिया इस हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई है जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर होता है और बहुत की रोल प्ले करता है। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है उसमें अब जापान और इंडिया मिलकर ये सोच रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि इसके लिए कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में जो अभी तक ये तजवीज़ और रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे सामने, उसमें एक तो ये बताया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो चिप जायंट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं वो इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पर
इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से जो तकरीर की गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हम ट्रस्टेड पार्टनर बने इन तमाम कंपनीज के, यानी उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है, ये ट्रस्ट उनको दिलाया है कि अगर आप यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इतनी बड़ा आप सोच रहे हैं इस एक डिपार्टमेंट में, ये जो एक फील्ड है इसके अंदर, तो हम ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मज़ीद फले फूलेगी और किस तरीके से हम मिलकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है, अगर आप इसके की पॉइंट्स देख लें, जैसे कि CNBC और मैंने आपको ये बताया कि कहाँ कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, उसमें कहा गया है कि जो CEOs हैं माइक्रोन और इसके अलावा दूसरी जो बड़ी कंपनीज हैं उसके एग्जेक्टिव्स, सीनियर एग्जेक्टिव्स जो हैं वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और वो एक जो ये कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर भी वो स्टेज पर नज़र आए और इसमें एक मेजर सेमीकंडक्टर इवेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी स्पीच की और उनको यकीन दिलाया इस बात का, एतमाद का, ट्रस्ट का। और फिर ये कि इसमें वर्ल्ड्स बिगेस्ट चिप फर्म्स जो हैं वो हाईलाइट्स की गई हैं और इंडिया का जो इस वक्त एम्बिशन एक नज़र आ रहा है वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब फॉर सेमीकंडक्टर्स। और इसमें US, ताइवान और साउथ कोरियन जो हैं वो भी आप जानते हैं कि इस सिलसिले में बड़े कंट्रीज कहे जाते हैं, तो उसी तरीके से अब इंडिया भी इसमें एक वही दर्जा या वही लेवल हासिल करने वाला है या इसके लिए वो कोशिशें कर रहा है। अब देखिए कि ये तो एक फील्ड है ना, इससे पहले भी जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज हम आपको वो बता चुके हैं कि इसमें उन तमाम जगहों पर वो वाली एक जगह लेने के लिए इंडिया हर तरीके से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। अच्छा, अब देखिए कि इसमें ये जो बात कही जा रही है कि इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें जो प्लान्स टू इन्वेस्ट अराउंड $400 million ओवर द नेक्स्ट 5 years इन इंडिया, ये बात कही जा रही है, कुछ जो इसमें फर्म्स हैं उनकी तरफ से कही गई है। फिर चीफ एग्जेक्टिव्स ऑफ सम ऑफ द US टॉप सेमीकंडक्टर्स फर्म्स जो हैं उन्होंने काफ़ी तारीफ की है इंडिया टेक्नोलॉजी सेक्टर, और फ्राइडे को ये जो इवेंट हुआ इसके अंदर, और उसके बाद एक दीवार के दोनों की दीवारें जुड़ी हुई हैं। 47 में दो अलग हो गए, दो कंट्रीज बन गए, भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया, और हम मतलब कहीं और निकल गए, वो लोग कहीं और चले गए। आज वो टॉप 5 में है, कल को टॉप 3 में आ जाएंगे। हम पता नहीं 50 में थे तो 50 से हम शायद 100 में चले गए। तो ये वाली बात जरूर हो रही है रोहित जी, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती। लोग बड़ा सीरियसली इसके ऊपर बात करते हैं। लोग बांग्लादेश की एग्जांपल देते हैं, लोग हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर 300 रुपए का है, वहां पे 88 या 87 या 89 रुपीस का है। तो ये अच्छा 82, ओके 82 का, ठीक। अब मुझे ये बताएं, क्वेश्चन तो वो करते हैं, वो ये देखते हैं कि यार मेरे यहाँ एक छोटी सी गाड़ी 2.8 मिलियन या 3 मिलियन की मिल रही है और उससे अच्छी क्वालिटी की गाड़ी हिंदुस्तान में 7 लाख या 6 लाख में शायद कोई फिर भी नहीं खरीदता, कहता यार मुझे ये वाली नहीं चाहिए। मतलब इतने चॉइसेस हैं। ये क्वेश्चंस अब लोग करने लगे हैं और ये प्रेशर्स पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके ऊपर जरूर। वीडियो आपने देख ही ली। अब पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर, पाकिस्तान के कुछ रिपोर्टर, इनकी चीखें निकल रही हैं। भारत सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है। आने वाले समय में ये होकर रहेगा, क्योंकि भारत इस राह पर चल पड़ा है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया में सबसे आकर्षित जगह बन चुका है। अब अमेरिका के दिग्गज चिप मेकर AMD ने भारत में साल 2028 तक $400 मिलियन निवेश करने की घोषणा की है। $400 मिलियन। दोस्तों, इस बात की घोषणा उन्होंने शुक्रवार को की। दोस्तों, कहा गया है कि कंपनी 5 सालों में बहुत बड़ा निवेश करेगी। ऐसी बातें हिंदुस्तान के लिए कही जा रही हैं तो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के जो लीडरशिप है उनको मिर्ची तो लगनी ही है, इसलिए वो प्रोपोगेंडा करते रहते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। सो दोस्तों, बच के रहिए इन पाकिस्तानियों की मीठी मीठी बातों से। दोस्तों, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, एनुअल कॉन्फ्रेंस सेमीकंडक्टर के हवाले से, शुक्रवार को गुजरात में हुई थी। इस कार्यक्रम में फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग ल्यूई और माइक्रोन के CEO संजय मेहरोत्रा भी शामिल हुए। तो दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, किस राह पर निकल चुका है, और पाकिस्तान
किस राह पे? पाकिस्तान तबाही के रास्ते पे और हिंदुस्तान प्रगति के रास्ते पे। तो ये फ़र्क होता है एजुकेशन का। हिंदुस्तान ने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, पाकिस्तानियों ने और वहाँ की गवर्नमेंट ने मदरसा कल्चर को प्रायोरिटी दी। तो इसलिए पाकिस्तान आज भुगत रहा है वो जो 76 सालों में उन्होंने बोया है। और दोस्तों, भारत सरकार चिप मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा फोकस कर रही है। मोदी सरकार भारत को चिप सेंटर के रूप में उभारने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। AMD ने कहा कि वह इस साल के आखिर तक बेंगलुरु में अपना नया डिजाइनर सेंटर कैंपस खोलेगी। देखिए दोस्तों, क्या क्या करने जा रहे हैं। कंपनी ने कहा कि वह 5 साल में 3000 न्यू इंजीनियर जॉब क्रिएट करेगी। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। और पाकिस्तानी क्या करते हैं? वो कहते हैं गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही उनकी। वो कहते हैं हमें जब तक ऊपर वाले कुछ नहीं करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों की ये सोच है। दोस्तों, AMD के CEO मार्क पेपर मास्टर ने कहा, हमारी भारतीय टीमें दुनिया भर के AMD ग्राहकों के लिए हाई परफॉर्मेंस और एडेप्टिव सॉल्यूशन प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाती रहेंगी, मतलब अच्छा काम करके दिखाएंगी। तो दोस्तों, भारत अब हब बनने जा रहा है सेमीकंडक्टर चिप का। इससे चाइना को भी मिर्ची लग रही है, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्रीज जो ताइवान है अब वो यहाँ इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों, भारत अब एक अलग ही राह पर निकल चुका है और पाकिस्तान अपने भुखमरी की राह पर आगे बढ़ रहा है। सो पाकिस्तानियों से एक ही गुजारिश है हाथ जोड़कर कि अगर आप अच्छा काम नहीं कर सकते ना, तो दूसरों को तंग करना भी छोड़िए और कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पाकिस्तानियों के दिमाग में अच्छी बातें जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।